यह प्रसंग विष्णु पुराण छठा अंश के छठा अध्याय से लिया गया है, जिसमें राजा केशध्वज और खांडिक नरेश की कथा समाहित है। वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं। स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित होते हैं। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मांस में चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, जिसे जान लेने पर मैं अखिलाधार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानता हूँ, उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केशध्वज ने महात्मा खांडिक जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, या खांडिक और विद्वान केशध्वज कौन थे और उनका योग संबंधी संवाद किस कारण से हुआ था? पराशर जी बोले, पूर्व काल में धर्मध्वज नाम के एक राजा थे। उनके अमितध्वज और कृतध्वज नाम के दो पुत्र हुए। इनमें कृतध्वज सर्वदा अध्यात्म शास्त्र में रत रहता था। कृतध्वज का पुत्र केशध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमितध्वज का पुत्र खांडिक जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडिक कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केशध्वज अध्यात्म विद्या का विशेषज्ञ था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में कालक्रम से केशध्वज ने खांडिक को राज्यच्युत कर दिया। राज भ्रष्ट होने पर खांडिक पुरोहित और मंत्रियों सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वन में चला गया। केशध्वज ज्ञाननिष्ठ था, तो भी अविद्या द्वारा मृत को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। हे योगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केशध्वज यज्ञानुष्ठान में स्थित थे, उनकी धर्मधेनु हव्य के लिए दूध देने वाली गौ को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौ को मारी गई सुन राजा ने ऋतुजों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋतुजों ने कहा कि हम इस विषय में कुछ नहीं जानते, आप कशेरु से पूछिए। जब राजा ने कशेरु से यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता, आप भृगपुत्र शुनक से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। हे मुने, जब राजा ने शुनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा वह सुनिए। इस समय भूमंडल पर इस बात को न कशेरु जानता है, न मैं ही जानता हूँ और न कोई और ही जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया है वह तुम्हारा शत्रु खांडिक ही इस बात को जानता है। यह सुनकर केशध्वज ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडिक से ही यह बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे यज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर राजा केशध्वज कृष्ण मृगचर्म धारण कर रथ पर आरूढ़ हो वन में जहाँ महामद खांडिक रहते थे आए। खांडिक ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके कहा। खांडिक बोले, अरे क्या तू कृष्णार्जुन रूप कवच बांधकर हम लोगों को मारेगा? क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृगचर्म धारण किए हुए मुझ पर यह प्रहार नहीं करेगा? रे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृगचर्म नहीं होता, जिन पर कि मैंने और तूने दोनों ही तीक्ष्ण वारों की वर्षा की है। अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा, तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धे, तू मेरा राज छीनने वाला शत्रु है, इसलिए आतताई है।
केशध्वज बोले, हे खांडिक, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महामत खांडिक ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके वश में है, इसे मार डालना चाहिए। इसको मार देने पर यह संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक ने कहा, यह निसंदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इसे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी। परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथ्वी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिन रहती है। इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं, या जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। श्री पराशर जी बोले, तब खांडिक जनक ने अपने शत्रु केशध्वज के पास आकर कहा, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूंगा। हे द्विज, तब केशध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई थी वह सब वृत्तांत खांडिक से कहा और उसके लिए प्रायश्चित पूछा। खांडिक ने भी वह संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केशध्वज को विधिपूर्वक बतला दिया। तदनंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडिक की आज्ञा लेकर वे यज्ञ भूमि में आए और क्रमशः संपूर्ण कर्म समाप्त किया। फिर काल क्रम से यज्ञ समाप्त होने पर अव्रत अर्थात यज्ञांत स्नान के अवनंतर कृतकृत होकर राजा केशध्वज ने सोचा, मैंने संपूर्ण ऋत्विज ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त सदस्यों का मान किया, याचकों की उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया, तथापि न जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडिक को गुरु दक्षिणा नहीं दी। हे मैत्रेय, तब वे रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खांडिक रहते थे। खांडिक भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आते देख मारने के लिए उद्यत हुआ। तब राजा केशध्वज ने कहा, खांडिक, तुम क्रोध न करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। ऐसा समझो, मैंने तुम्हारे उपदेशानुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर दिया है। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। श्री पराशर जी बोले, तब खांडिक ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगूं? मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना राज्य ही मांगा करते हैं। तब महामद राजा खांडिक ने उनसे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाला राजपद कैसे मांग सकते हैं? यह ठीक है, आप लोग स्वार्थ साधन के लिए ही परामर्श देने वाले हैं, किंतु परमार्थ क्या और कैसा है इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। श्री पराशर जी बोले, यह कहकर राजा खांडिक केशध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे? जब केशध्वज ने कहा कि मैं अवश्य दूंगा, तो खांडिक की बोले, आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल हैं, सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जो कर्म समस्त क्लेशों की शांति करने में समर्थ हो वह बतलाइए।